हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। रहीम अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के अंदर नफ़रत और मोहब्बत का मादा रखा है। घरों के अंदर अक्सर नफ़रत का माहौल होता है या मोहब्बत का माहौल होता है। तो इंसान या किसी से मोहब्बत करता है या नफ़रत करता है। अब ये दोनों मादा जो है हर मखलूक के अंदर है, लेकिन इंसान के अंदर गालिब है। अब घरों के अंदर अक्सर नचाकी होती है, मियाँ बीवी में नफ़रत है, बहन भाइयों में नफ़रत है, या आपस में ख़ानदान जो है नफ़रत का शिकार हैं। तो इससे दो बड़े वबाल आते हैं बरादरी पर, ख़ानदान पर, उस घर पर। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क वहाँ से सलब कर लेते हैं जब कहीं बेबरकती का माहौल होता है। जब तो वहाँ आप देखेंगे सबसे बड़ी चीज़ होगी नाइतफ़ाक़ी, नफ़रत, आपस में कुदूरत। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके आपस के इत्तफ़ाक़ को ख़त्म कर देता है, तो बातिल उन पर मुसल्लत हो जाता है, बाहर के लोग उन पर मुसल्लत हो जाते हैं। तो नफ़रत को ख़त्म करने के लिए बड़ा ख़ास अमल है कुरान हकीम का कि नफ़रत ख़त्म हो जाए, नाइतफ़ाक़ी ख़त्म हो जाए, आपस में कुदूरत ख़त्म हो जाए। तो जब ये दोनों चीज़ें ख़त्म होंगी तो रिस्क भी वसी हो जाएगा और घरों के अंदर जो है आपस में इत्तफ़ाक़ भी होगा और बाहर के दुश्मन मुखालिफ उन पर मुसल्लत भी नहीं हो सकेंगे। दुश्मन दो तरह के होते हैं, एक जो ख़ानदान, बरादरी, महल्ला, इलाका के लोग, एक वो जो सामने नज़र आते हैं जैसे इंसान है, एक ना नज़र आने वाली मखलूक है जिसे जिन्नात कहते हैं। जहाँ नाइतफ़ाक़ी का उनसर पाया जाता है वहाँ शयातीन अपना बसेरा कर लेते हैं। उन घरों के अंदर जो है फिर और मसाइल भी पैदा होते रहते हैं कि जैसे शादियाँ भी नहीं होंगी, कारोबार भी नहीं चलेंगे, अब आपस में टकराव भी रहेगा और हर चीज़ में टकराव आएगा, रुकावट आएगी। फिर ये इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे बल्कि खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए बेस ये है, बुनियाद इसकी कि आपस में नाइतफ़ाक़ी, नफ़रत। तो मियाँ बीवी में जब ऐसा मामला होगा तो घर फिर भी तबाह हो जाएंगे, बहन भाइयों में होगा। तो कुरान हकीम सूरह निसा की आयत नंबर 125 का ये हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर बड़ी तासीर रखी है, क्योंकि अल्लाह ने हमें एक अकीदा समझाया, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इस जुमले के अंदर कि बेशक अल्लाह ने बनाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम किन कुर्बानियों के बाद खलील बने? अब वो कुर्बानियाँ हैं एक बहुत बड़ी। अल्लाह ने एक मकाम उनको दिया कि अपना खलील बना लिया, महबूब बना लिया, दोस्त बना लिया। अब जो इंसान चाहे कि जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब में अल्लाह की मोहब्बत थी और अल्लाह की ज़ात जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती है, तो इस सारे की कैफियत जो है हमारे घरों के अंदर मुंतकिल हो जाए और हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। तो रोज़ाना इसको 70 बार पढ़ा करें और जब मामला हो उलझा हुआ, नाइतफ़ाक़ी का शिकार हो, 70 बार पढ़ के दुआ करें या मीठी चीज़ पर खिला पिला दें किसी को दम करके। जिसको भी खिलाएंगे अल्लाह उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा कर देगा, नफ़रत को ख़त्म कर देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस ख़ानदान को, इंसान को, घर को जोड़ देगा, तोड़ ख़त्म हो जाएगा। और अगर हाजिर नहीं है, सामने नहीं है, तो आप गायब है, तो उसके लिए दुआ करें ये पढ़ के कि वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अब देखें, सारों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी। पूरी दुनिया में एक वाहिद अल्लाह से मोहब्बत करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उनके क़ल्ब में अल्लाह ने अपनी मोहब्बत डाल दी जो हकीकी मोहब्बत है। अब वो हकीकी मोहब्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में आ गई तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह ने उनको सिला के तौर पे अपना खलील बना लिया। अब जो इंसान चाहे कि मेरी मोहब्बत किसी के क़ल्ब में पैदा हो जाए या हमारी आपस में कुदूरतें ख़त्म हो जाएं, रंजिशें ख़त्म हो जाएं, कोई भी मामलात हैं जिसमें ये मामला उलझा हुआ है, तो आप ये पढ़ के दुआ करें। मुख्तलिफ मकासद के लिए पढ़े जा सकता है, कोई भी मकसद इससे जुड़ा हुआ हासिल करना हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घरों से नफ़रत को भी ख़त्म करेगा, नाइतफ़ाक़ी को भी ख़त्म करेगा। और मियाँ बीवी पर दम करके बच्चों को पिलाएं, ख़ुद पिएँ या और किसी के लिए दम करें या उसको पढ़ के दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला नाइतफ़ाक़ी, नफ़रत, बुग़्ज़, हसद और आपस की जो चपकलश है और ये इस तरह के मामलात हैं कि जिसमें बार बार टकराव, लड़ाई झगड़े तक नौबत चली जाती है, अल्लाह उसको ज़ाइल फरमा देगा।
اور اس کو آپ روزانہ 70 بار پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس کو 11 دن کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. 11 دن یہ عمل کر لیں، اللہ انشاءاللہ محبتیں پیدا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.